आज का अपना टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से कैसे निकालें? अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे कान पे बिल्कुल। स्ट्रक्चर से कैसे निकालें ऑक्सीडेशन? इसमें एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं क्रोमियम क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। कंपाउंड है एक क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। CrO5 फॉर्मूला होता है। स्ट्रक्चर देखिए इसका। अगर रूल से निकालेंगे हम लोग क्रोमियम की, अगर इसमें रूल से निकालना चाहें तो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी अपनी +10 आ जाएगी। +10 आएगी, जो कि गलत है। क्यों गलत है बताते हैं। किसी की भी ऑक्सीडेशन नंबर 8 से ज्यादा नहीं आ सकती। ठीक है, याद रखेंगे। 8 से +8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर अलाउड नहीं है। ग्रुप कितने? 8 है। ग्रुप नंबर 8 सबसे हाईएस्ट ग्रुप नंबर है, उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल नहीं है। +8 इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। अगर +8 से आंसर ज्यादा आ गया तो मतलब क्या हो गया? वैल्यू गलत हो गई। तो भाई क्यों गलत हो गई? अब स्ट्रक्चर से निकालेंगे। स्ट्रक्चर से आंसर क्या होता है? हमेशा सही आता है। तो स्ट्रक्चर से निकालते हैं। देखिए CrO5 का स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे? बटरफ्लाई। ध्यान से देखो, कोई भी ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन से इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पर ऑक्साइड बॉन्ड। और अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इस ऑक्सीजन को हम बोलेंगे, इस बॉन्ड को बोलेंगे ऑक्साइड बॉन्ड। ठीक। आपको क्या सिखाया था मैंने कि परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होती है। तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या लेंगे? -1। और अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड वाला बॉन्ड बना रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या लेंगे? -2। एक रूल आपको सिखाया गया था कि अगर कंपाउंड आपको न्यूट्रल दिखाई देता है तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। इस कंपाउंड को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 5 ऑक्सीजन है इसमें। इसका मतलब टोटल जितना 5 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्रोमियम पे होगा। मान लीजिए कि +6 आता है अगर ऑक्सीजन पे, टोटल 5 ऑक्सीजन पे, तो क्रोमियम पे कितना चार्ज मान लेंगे हम लोग? +5 +6 है ना। और यही उसकी क्या बन जाएगी? ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखते हैं, ध्यान से देखो। आपके जो ये दोनों ऑक्सीजन है, O सिंगल बॉन्ड O से जुड़े हुए हैं, तो ये परऑक्साइड वाले हैं। ये ऑक्सीजन O सिंगल बॉन्ड O से, ये परऑक्साइड बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको साइड साइड में। और ये जो है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है। इसका मतलब इसका चार्ज होगा -2, इसका चार्ज होगा -1, इस पे चार्ज होगा -1, इस पे चार्ज होगा -1, इस पे चार्ज होगा -1। तो अगर टोटल चार्ज देखो ऑक्सीजन पे तो कितना आ गया? -2 -1 -1 -1 -1। कितने -1 आ गए?
4 तो -1 है, एक -2 है, इसका मतलब टोटल कितना चार्ज आ गया, -6। अब किसी कंपाउंड में जितना टोटल नेगेटिव चार्ज उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज, तभी तो टोटल चार्ज 0 है इसके ऊपर। तो यानी कि क्रोमियम मेटल है, क्रोमियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो क्रोमियम पे कितना चार्ज आना चाहिए, प्लस का 6। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम की कितनी आएगी, +6। क्रोमियम की निकालनी थी हमको। बॉन्ड देख के डबल बॉन्ड से लगाए, स्ट्रक्चर पता हो। हाँ हाँ हाँ, वो पेरोक्साइड काउंट होता। अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर बता रहे हैं, आपके जितने सवाल हैं सब क्लियर हो जाए। पहला स्ट्रक्चर था ये CrO5 का, जिसमें जब हम रूल से निकाल रहे थे, सिंपल रूल से, तो कितनी आ रही थी अपनी ऑक्सीडेशन नंबर, +10 आ गई थी, लेकिन +8 से ऊपर अलाउड नहीं है, तो ये गलत हो गई अपनी। अपन ने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर से देखा तो कितनी आ गई अपनी, प्लस का 6। ठीक है, अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बन गया सबका, एंड कैसे हो सकती है, क्या चल रहा है, अच्छी बात नहीं है। चलिए अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं। अच्छा, अरिंज ने बोला कि अगर ये इसका मतलब ऐसे निकालना है तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हाँ पता होगा, स्ट्रक्चर नहीं पता तो कैसे करते हैं। H2SO सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, रूल से निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा। रूल से निकालेंगे तो निकालिए, सल्फर का निकालना है, प्लस का 6 आ गया। ठीक है, स्ट्रक्चर से देखते हैं, स्ट्रक्चर से भी देखते हैं क्या आती है। हाँ ये तो सही है, H2SO4 का स्ट्रक्चर ये, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन -2, ठीक है। ये वाले जो ऑक्सीजन होते हैं, जो O सिंगल बॉन्ड O वाले नहीं है, उनके अलावा जितने ऑक्सीजन है वो -2 में ही जाएंगे, ऑक्साइड ही होता है। ये भी -2, इसने भी 2 बॉन्ड तो बनाए ही है ना, एक इधर एक इधर, जितने बॉन्ड बनाए हैं ऑक्सीजन, एक इधर, -1 ये है, O के साथ O जुड़ा हो, -1 O के साथ O सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो वो -1 है। ये तो O के साथ H जुड़ा है ना, ये तो -2 कंसीडर है। एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक बॉन्ड इधर, तो ये -2, ये भी -2। इतनी बात सबको समझ आती है। हाइड्रोजन को क्या लेना है, ठीक है। अब जितना माइनस का चार्ज है सबको जोड़ ले, पहले माइनस का चार्ज जोड़ लेते हैं। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ गया, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ गया, 4 है -2 के, तो माइनस का 8 आ गया। 4 -2 वाले हैं तो माइनस का 8 आ गया नेगेटिव। हाइड्रोजन का +1 ही लेंगे, ठीक है। अब जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज होगा, बोलो भाई।
नेगेटिव कितना है, 8 है, और पॉजिटिव कितना होगा, एक तो सल्फर का चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, और दूसरा 2 हाइड्रोजन का भी तो पॉजिटिव है, +1, पॉजिटिव में इसको भी कंसीडर करेंगे। तो ये 8 है, ये कितना है, 2 है, तो सल्फर का कितना आ जाएगा, 8 माइनस, जितना नेगेटिव चार्ज था, जितने भी यूनिट नेगेटिव चार्ज था, 5 था, 10 था, 8 था, उतना ही टोटल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव में कौन कौन आएगा, सल्फर आएगा और हाइड्रोजन आएंगे। 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस का चार्ज हो गया, सल्फर का चार्ज कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि टोटल नेगेटिव कितना था, 8 था, 2 हाइड्रोजन का 2 आ गया, तो क्या, एस इज सल्फर, एस इज सल्फर, सल्फर का निकालना था ना, क्लियर है। ठीक है, चलिए बॉन्डिंग अभी सीखेंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा, स्ट्रक्चर जितना बनाते हैं उतना, जितना बनाएंगे उतना याद होगा अपने आप। कहाँ माइनस है, माइनस से ही लेना है, कितना यूनिट चार्ज था वो लेना है। कौन मैसेज कर रहा है, दो मैम, 2 ऑक्सीजन पे तो पेंटो परऑक्साइड बॉन्ड है ना, उनका -1 होना, परऑक्साइड बॉन्ड इज दिस, ओ सिंगल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ सिंगल बॉन्ड ओ नहीं है, परऑक्साइड बॉन्ड में ओ सिंगल बॉन्ड ओ दिखाई देगा और साइड में भी सिंगल बॉन्ड होगी, है ना। यहाँ पे तो हाइड्रोजन जुड़ा है एक तरफ सल्फर। चलिए अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं, H2SO5, H2SO5 कई बार पूछते हैं नीट में, कई बार पूछते हैं जेई में, कैरोज एसिड, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, 2 नाम, एक और कुछ नाम है इसका, 2 तो याद ही रख लो, कैरोज एसिड, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5। अगर रूल से निकालेंगे सल्फर का कितना आएगा, 2 हाइड्रोजन का हो गया 2, सल्फर को X मान लो, ऑक्सीजन का -2 मान लो, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 8 आएगा, सल्फर का कितना आएगा, प्लस का 8। स्ट्रक्चर बनाते हैं, H2SO4 में क्या था, दोनों तरफ 2 H बने थे H2SO4 के स्ट्रक्चर में, ऊपर डबल बॉन्ड से 2 O और 2 H बनाए थे H2SO4 का, याद रखिए, बाकी स्ट्रक्चर इसी से रिलेट होंगे। H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाते वक्त H2SO4 में 2 H बनाए थे साइड साइड में, H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाते वक्त एक ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करना था, उसको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी, किधर भी कर लो, एक ही बात है। ठीक है, अब चार्ज लिखें, ये डबल बॉन्ड वाला है -2, ये -2, ये ऑक्सीजन परऑक्साइड दिखाई दे रहे हैं, O सिंगल बॉन्ड O, -1, हाइड्रोजन क्या हो गया, +1, ठीक है, प्लस का चार्ज माइनस के चार्ज से कट भी सकता है, तो इसी स्ट्रक्चर में इसमें काट के सीखते हैं कैसे माइनस करते हैं, यहीं पे जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, कैसे माइनस करते हैं, +1 -1 कैंसिल आउट, +1 -1 कैंसिल आउट, अब माइनस का कितना चार्ज बचा, -2, -2, -2,
टोटल कितना बचा, माइनस का 6, तो सल्फर पे कितना आएगा, कैलकुलेट करोगे वैसे भी तो यही है। 8 कहाँ आएगा, कहाँ 8 आ, तो गलत था ना वो, ये रॉन्ग है। आ सकती है लेकिन सल्फर की नहीं आ सकती, अभी एक और रूल है इसमें सिखाते हैं। 8 तक अलाउड है, सबकी अलाउड नहीं है। सबके लिए फिक्स है, पहले वो भी सिखा देते हैं किसके लिए क्या फिक्स है। कौन गलत हो गया, हाँ तो फॉर्मूला से नहीं हुआ ना, निकाल लो तो ज्यादा। कौन सी पेंटॉक्साइड, ये बन गया, और लोग बना लें, 1 सेकेंड रुक जाओ, और लोग बना लें। विराज बन गया, हर्षित तुम्हारा दिखाओ, 8 कहाँ आ रहा है, हमारा तो आंसर 6 आया, तुम्हारा 8 कैसे आ गया। तो अभी तो सही कर दिया ना, तो अब तो सही करो, कृपया क्लास में सोए ना। पांच ऑक्सीजन है ना, ये डबल बॉन्ड, ये परऑक्साइड बॉन्ड है, पेंटाऑक्साइड जो नाम दिया गया है वो दिया गया है क्रोमियम, एक क्रोमियम के साथ 5 ऑक्सीजन जुड़े हैं, इसलिए नाम है पेंटाऑक्साइड। पेंटाऑक्साइड से स्ट्रक्चर को मत रिलेट कीजिए, क्लियर है। आप ये सोच रहे हैं कि पेंटाऑक्साइड नाम है तो 5 डबल बॉन्ड वाले बॉन्ड होने चाहिए, नहीं। H2S2O8 रूल से निकालिए, नाम इसका दूसरा नाम बताए, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या इसका नाम है मार्शल्स एसिड। आंसर क्या आ रहा है, अगर रूल से निकालते हैं तो कितना आता है सल्फर का, सेवन आ रहा है ना। अब स्ट्रक्चर से निकालते हैं, और क्या, स्ट्रक्चर से उन्हीं का निकाल रहे हैं जिनका रूल से गलत आ रहा है। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल्स एसिड, कभी कभी नाम भी दे देते, क्रॉस मतलब गलत है। इसका नाम पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर डाई
सल्फ्यूरिक एसिड भी है। कभी कभी नाम दे देते तो आपको नाम नहीं पता है कि कौन से एसिड का है, तो स्ट्रक्चर क्या बनाओगे, और स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकालोगे, है ना। चलिए, सेंटर एटम इसमें सल्फर है। पहले स्ट्रक्चर ना बनाइएगा, हमें बना लेने दीजिएगा, है ना। पहले हम तो बना लें। कितने ऑक्सीजन चाहिए, कितने ऑक्सीजन लगाने हैं, 8 लगाने। कितने लगा दिए, 6 लग गए, 2 हाइड्रोजन लग गए, 2 सल्फर लग गए। अब 2 ऑक्सीजन कहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब चलें लिखे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाए। चलिए लिखते हैं। चलो भैया चालू करो, काउंट डाउन। बोर्ड पे देखिए, +1 +1, -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1। ठीक है, ये लिखने सबको आ गया। प्लस से माइनस को उड़ा दें, स्ट्रक्चर में ही उड़ा लेते हैं। चलो, ये +1, ये -1 गया, ये -1, ये +1 गया। अब क्या बचता है, माइनस के कितने आ गए, अब तो माइनस ही बचा है, जोड़ लेते हैं। -2 -2 -2 -6, और इधर आ गया -6, इधर भी आ गया, तो माइनस का 12 आ गया, है ना। अब सल्फर कितने हैं, 2 सल्फर है, यानी कि 2 सल्फर के ऊपर कितना आएगा, प्लस का 12, तो 1 सल्फर पे कितना आएगा। बात समझ में आई, बोलो बच्चा पार्टी। ठीक है, नोट हो गया सबका, सबको आ गया। ये सल्फर के कोई ना कोई एसिड का एक क्वेश्चन आ जाता है, नीट का तो पक्का क्वेश्चन नहीं है, जेई में भी आ ही जाता है। जेई एडवांस में कई बार दे देते हैं, 8-10 मॉलिक्यूल लिख दिए, पूछेंगे किसमें परऑक्सी बॉन्ड है, किसमें सल्फर की +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, किसमें सल्फर की -1 ऑक्सीडेशन नंबर, कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें ऑक्सीजन की -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। इस तरीके से क्वेश्चन बना देते हैं, 8-10 मॉलिक्यूल लिख देते हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो जाता है। तो सबका स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप बता पाएंगे उसमें किसका क्या है, ठीक है। अब ये वाला आप करेंगे, है ना, H2SO7, ओलियम बोलते हैं इसको, क्या नाम है इसका, ओलियम। थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने की खुद से कोशिश कीजिए, पिछले वाले स्ट्रक्चर से 1 ऑक्सीजन कम है, इतना ही ध्यान रखना है अपने को, पिछले वाले स्ट्रक्चर से क्या है, 1 ऑक्सीजन कम है। हम्म, 6 आ रहा है,
बनाया जाए स्ट्रक्चर H2S2O7 का बनाया जाए। बनाते हैं। कितने ऑक्सीजन बनाने हैं? ऑक्सीजन कितने चाहिए? 6 तो बना दिए हमने, हमें कितने चाहिए ऑक्सीजन? 7 चाहिए, है ना? तो इसमें जो है ना, इसमें शायद एक परऑक्साइड बॉन्ड आता है। छह हुआ, जोड़ा नहीं मैंने। स्ट्रक्चर से इसका भी एक छोटा ट्रिक है, किसमें होगा किसमें नहीं होगा वो भी सिखा देंगे। एक बार मैं स्ट्रक्चर देख लूं यार। ये नहीं है, बीच में नहीं है, बीच में आ रहा है, बीच में ही आ रहा है। बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया 2 एक, तो पहले वाला स्ट्रक्चर ही सही था। अब निकाल लो पहले वाले स्ट्रक्चर से। हटा तो दिया साइड में से। हाँ तो सही तो है, ये स्ट्रक्चर सही है। हाँ अब चलो, ये +1 +1 -2 -2 -2 -2, ये भी -2, ये भी -2, बीच वाला भी 2 बॉन्ड ऑक्सीजन जब भी 2 बॉन्ड बना रहा है तो इधर इधर -2 ऑक्साइड ही है। अब कितना आ गया बोलो? 5 आ रहा है एक सल्फर पे। जितने माइनस है जोड़ लो सारे, माइनस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। 7 ऑक्सीजन है, सारे ऑक्सीजन पे -2 है। 7 ऑक्सीजन है, सारे ऑक्सीजन पे क्या है? -2 है ना? तो अपना कितना बन गया? माइनस का 14 बन गया, और इसमें हाइड्रोजन के 2 प्लस जुड़ जाएंगे, तो कितना आ गया? माइनस का 12, यानी कि 2 सल्फर पे कितना होना चाहिए? प्लस का 12। तो एक सल्फर पे 5 क्यों आ रहा था? किसका 5 आ रहा था? 60 तो आया तुम्हारा भी। ठीक है भाइयों और बहनों, हाँ तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, इसमें क्या बात है। बना लिया सबने? बोर्ड पे ध्यान दीजिए। दीवा क्या है, पीछे क्या है? ग्रुप नंबर ऑफ एनी एलिमेंट
इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। किसी एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता चलेगी? उसके ग्रुप नंबर से पता लगेगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ओल्ड स्टाइल से T4, ये कंपाउंड है अपने, अभी पीरियोडिक वाले चैप्टर अपन ने पढ़ा नहीं है, ये कंपाउंड है 16th ग्रुप के। किस ग्रुप के कंपाउंड है? 16th ग्रुप। जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखी जाती है तो इसको 6th ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? 6th। तो ये जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये वाले जो हैं, ये इन एलिमेंट की मैक्सिमम कितनी हो सकती है ऑक्सीडेशन नंबर? प्लस का 6। और किसी का भी अगर मिनिमम निकालना है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो होता है ग्रुप नंबर -8। अगर इनको 6th ग्रुप का बोल रहे हो तो 6 - 8 -2, यानी इन सब एलिमेंट की मैक्सिमम, किसी भी कंपाउंड में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी आ सकती है? +6। और मिनिमम कितनी आ सकती है? -2। इसका मतलब इसकी 16 ग्रुप की रेंज क्या है? -2, 2 + 6, ये रेंज है अलग अलग कंपाउंड में। यानी +7 नहीं आ सकता, -2 से छोटा नहीं आ सकता, -3। मैक्सिमम के लिए आपको एलिमेंट का क्या मालूम होना चाहिए? ग्रुप नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि अभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपने ना पढ़ा है ना याद किया है, इसलिए मैंने बताया। ये जो कंपाउंड है ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 16 ग्रुप में आते हैं और मेंडलीव में 6 ग्रुप में आते हैं। तो इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो सकता है, और मिनिमम निकालना है तो ग्रुप नंबर में से -8 कर दीजिए। कितना माइनस करना है? 8। हाँ, -8 कर दिया तो क्या आ गया? -2। तो मिनिमम इज -2, मिनिमम इज ग्रुप नंबर -8 एंड मैक्सिमम इज ग्रुप नंबर। क्लियर है? अब हाँ, -2 से कम नहीं, अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग आएगा, अभी हम लोग निकालेंगे जैसे तो अलग अलग आएगा। हाँ, तो मैक्सिमम उसका 5th और मिनिमम उसका 5 - 8 -3। बात आपके भेजे में घुसी या नहीं? नोट कर लीजिए। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रुप नंबर, मिनिमम ग्रुप नंबर -8। अब उसके लिए क्या आपने को पता होना चाहिए? ग्रुप नंबर पता होगा तभी मैक्सिमम और मिनिमम। जैसे जितने 15 ग्रुप के एलिमेंट हैं, 15 ग्रुप में आते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। नेपाल मतलब नाइट्रोजन, पाकिस्तान फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ऑस्ट्रेलिया सब एसबी, एंटीमनी बोलते हैं, एसबी लिखते हैं, और बीआई इज बिस्मथ, भिखारी। ठीक है, तो ये जो 15 ग्रुप है, ये इसका मैक्सिमम होगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? प्लस का 5, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +5 - 8 कितना हो जाएगा? -3। यानी इसकी रेंज कितनी है? -3 टू, इन सब की रेंज कितनी है? -3 टू बस। अब बात कुछ समझ में आ रही है?
पक्का? अच्छा चैप्टर नहीं है? हाँ जी, मिनिमम जो ग्रुप नंबर है उसमें से -8 कर दीजिए। हाँ, इसका ग्रुप नंबर +5 है, इन सब का, इन पांचों का, तो +5, 5 माइनस क्या कर दीजिए, 8 कर दीजिए, तो -3। हाँ, सारे ग्रुप में सबके लिए यही रूल है, जिसका जो ग्रुप नंबर है -8। 2 का तो मैंने एग्जाम्पल बताया। अभी तक फ्रैक्शनल नहीं आया ना ऑक्सीडेशन नंबर, फ्रैक्शनल का भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। Na2S4O6 Na2S4 कंपाउंड का नाम है सोडियम टेट्रा थायो जेई और नीट, दोनों को इससे बहुत प्यार है। Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट, ठीक है, चलो करा जाए। इसको देखो, सोडियम ज्यादातर कहीं पे भी, ज्यादातर नहीं, सोडियम जहां पे भी अटैच होता है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड का मतलब ऐसे कंपाउंड को आयंस में हम लोग तोड़ सकते हैं। सल्फर का हमें निकालना है, यहाँ पे बेसिकली किसका निकालना है, सल्फर का। तो पहला टास्क है इसको तोड़ दो, 2 सोडियम में तोड़ दिया इसको, और एक आयन बढ़ गया S4O6, 2 सोडियम पे +2 का चार्ज है, तो इस आयन पे चार्ज आ जाएगा -2 का, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज निकाल लिया। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसके स्ट्रक्चर से हम लोग किसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का। किसका निकालने वाले हैं, ठीक है, चलिए चालू करें। चार सल्फर है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन बन गए। 2 माइनस का चार्ज लगाना है, ध्यान से देखिएगा, 2 माइनस का चार्ज लगाना है, माइनस का एक चार्ज यहाँ लगा दिया और माइनस का एक चार्ज इस पे लगा। ये सल्फर बॉन्ड बनाएंगे, हवा में नहीं होंगे। पहले फॉर्मूला से निकाल लीजिए इसका क्या आएगा, दोनों सोडियम का रख के ऑक्सीजन का रख के फॉर्मूला से निकालिए।
5/2 आ रहा है, यानी 2.5 आ रहा है, फ्रैक्शनल में आ गया ना। अगर हमने फॉर्मूला से कैलकुलेट किया तो कितना आया, सल्फर का, एक सल्फर का 2.5, ये आया ना। चलो देखते हैं। -1 तो इसका चार्ज है जो हमने रख लिया था एक एक ऑक्सीजन। आप बोलोगे ये डबल बॉन्ड से जो आपने ऑक्सीजन जोड़ा है, इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से क्यों नहीं जोड़ा, और जो डबल बॉन्ड था उस पे -1 चार्ज क्यों नहीं दिया। डबल बॉन्ड वाले को हमेशा क्या चार्ज मिलता है, -2 का मिलता है। ऑक्सीजन पे चार्ज हमेशा या तो -2 या -1 लगाओगे। अगर ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया है तो उस पे एक चार्ज लगाओगे। रीजन क्या है, ध्यान से देखो। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 6। आउटर शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 2 की जरूरत होती है, 2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर के बॉन्ड बनाता है ना। तो अगर ये ऑक्सीजन है तो इसको देखिए, एक 2 बॉन्ड बनाए यानी 2 इलेक्ट्रॉन लिया। इस ऑक्सीजन ने केवल एक बॉन्ड बनाया है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने किस फॉर्मेट में इसको दे दिया है, चार्ज के फॉर्मेट में। 6 इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड बनाने के लिए, 2 और चाहिए। एक तो इस सल्फर से ले लिया और एक ये -1 के चार्ज के फॉर्मेट में हमने इसको दिया है, तो बॉन्डिंग कंप्लीट है। अब लिखते हैं सबका चार्ज। -1 इस पे ऑलरेडी है, इस पे लिख लेते हैं। हाँ, आयन ले लिया तो उसका चार्ज -1, -2 -2, ठीक है। कोई एलिमेंट अगर दोनों तरफ से सेम एलिमेंट से जुड़ा है, जैसे कि इस बीच वाले सल्फर को देखो, इधर भी सल्फर से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, इधर भी सल्फर से जुड़ा है। कोई एलिमेंट जब दोनों तरफ अपने ही एलिमेंट मतलब खुद से ही जुड़ा हुआ हो तो उसके ऊपर चार्ज 0 आता है। क्यों? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर इस सल्फर की होगी उतनी इस सल्फर की भी होगी। बीच में जो सल्फर है वो इधर बॉन्ड बना रहा है और इधर बॉन्ड बना रहा है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को पुल करने की पावर सेम होती है। जब पुल करने की पावर सेम होती है तो चार्ज कोई आता ही नहीं है। ये जो बीच वाले दोनों सल्फर हैं ये त्रिशंकु की तरह हैं। ये सल्फर इधर भी सल्फर से जुड़ा है, इधर भी सल्फर से जुड़ा है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज आने ही वाला नहीं है। इस पे चार्ज होगा 0। इस सल्फर को देखो तो ये भी इधर सल्फर से जुड़ा है, इधर भी सल्फर से जुड़ा है, तो इस पे चार्ज क्या आएगा, 0। क्लियर है बात यहां तक की? अब चार्ज देखें, अब चार्ज देखा जाए, ठीक। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर में जैसे मान लीजिए किसी भी एटम का निकालना है आपको चार्ज, तो स्ट्रक्चर में जितने एटम उससे जुड़े हुए हैं ना वो उसको चार्ज देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई इधर -2 से जुड़ा है तो -2 वाला इसको +2 देगा। कोई इधर -1 से जुड़ा है तो -1 वाला इसको कितना चार्ज देगा, +1। अगर कोई 0 से जुड़ा है तो 0 वाला इसको कितना चार्ज देगा, 0। उसको खुद के ही चार्ज नहीं है उसके पास, है ना। इस सल्फर को चार्ज कहाँ कहाँ से मिल रहा है, उस वो जो प्रोसेस जिससे अभी हमने पहले निकाला था जोड़ के घटा के, वैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। देखो इस सल्फर को कहाँ से मिल रहा है, इस सल्फर को चारों तरफ से मिलेगा अपने -2 -2 -1, कितना माइनस हो गया, -5, इधर से 0, ठीक। तो -5 मिलेगा, इसका मतलब कितना चार्ज मिल रहा है इसको, +5। क्लियर है बात? इस सल्फर को देखो, इसकी भी यही पोजीशन है, -2 -2 -1, यानी इसको चार्ज कितना मिलेगा, +5। इधर से तो 0 मिल रहा है, ठीक। अब ये 2.5 क्यों आया, इसका रीजन देखते हैं हम लोग।
अगर आपसे पूछा जाए इस कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए और आपके पास ऑप्शंस इस तरीके से दिए 5 0 0 5 0 5 0 5 0 5 5 0, तो ऑप्शन क्या बनेगा अपना? सीक्वेंस से लेंगे, फिर पहला ऑप्शन बनेगा 5 0 0 5। सीक्वेंस से अगर पूछता है, ऑप्शन इस तरीके से है, ऑप्शन अगर 4 के पार्ट में है तो इसका मतलब चारों की पूछना चाहता है, तो चारों की अलग अलग बतानी पड़ेगी। +5 0 0 +5। क्लियर है बात? लेकिन जो हमने 2.5 निकाली थी वो कैसे निकाली थी? अगर चारों सल्फर की जोड़ दोगे, चारों सल्फर की कितनी आ जाएगी? +5 0 0 +5, तो कितनी आ जाएगी? x = कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा ना। इसका मतलब कहीं पे भी अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो फ्रैक्शन का मतलब है अलग अलग एटम की अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है। वो ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन जब एवरेज निकालते हैं सबका तो आंसर क्या आ जाता है? फ्रैक्शन। ये एवरेज ही तो निकाला हमने 4 का, तो फ्रैक्शन में आ गया आंसर। वैसे आंसर फ्रैक्शन में नहीं है, इसका +5 है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका +5। अगर इस फॉर्मेट में दिया तो 2.5 आंसर होगा, अगर एक ऑप्शन में। हाँ, तो 2.5। ठीक है। इसका मतलब जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आती है वो क्या होती है? जैसे अगर उसके 4 एटम है तो एवरेज है, तो स्टार बना के नीचे लिख लो। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग क्या है? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग क्या हो गया? इट इज एवरेज। एवरेज निकाला है आपने सबका, अलग अलग तो फ्रैक्शनल नहीं होगी, अलग अलग तो होल नंबर ही होगी, लेकिन एवरेज आ जाता तो फ्रैक्शनल होगा। ठीक है, तो आज की क्लास ऑफ करें।